आज की हमारी जो वीडियो है वो थ्रेड टेप्स होते हैं उनके बारे में। जैसा आप तो यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको हम थ्रेड्स टेप बोलते हैं और ये कुछ इस टाइप के होते हैं थ्रेड टेप्स। इसमें एक सेट में 3 होते हैं। तो आप सबसे पहले इनको देख लीजिए, कुछ इस टाइप के होते हैं और ये इसका हैंडल होता है, ये वाला हैंडल होता है ये। तो ये हैंडल में ये ऊपर का जो भाग होता है ये वाला, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये होल यहाँ फिक्स होता है। इसको जब रोटेट घुमाया जाता है तो यहाँ पे ये थ्रेड लगे हुए हैं, ये थ्रेड लगे हुए हैं। तो थ्रेड लगने से ये वाला पार्ट पीछे की तरफ हट जाता है और यहाँ पे गैप बन जाता है और ये वाला पार्ट यहाँ पे लगा दिया जाता है। ये जो है लगा दिया जाता है जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो ये कुछ इस टाइप के होते हैं और ये हैंडल होता है ना। ठीक, ये हैंडल होता है। इनको हम थ्रेड टेप्स बोलते हैं ना, TAPS टेप। तो थ्रेड टेप का जो पहला है, थ्रेड टेप क्या होते हैं? तो थ्रेड टेप एक विशेष प्रकार का कटिंग टूल है। सबसे है ये कटिंग टूल की श्रेणी में आता है और ये कटिंग टूल है। क्लियर? इसका उपयोग किसी छेद के अंदर आंतरिक चूड़ियां मतलब इंटरनल थ्रेड काटने के काम में आता है। आंतरिक चूड़ियां बनाने के काम आता है। कोई हमारे पास में होल है, उस होल के अंदर चूड़ियां बनाने के लिए काम आता है। किसी धातु में अगर चूड़ियां बनानी है तो, या फिर प्लास्टिक में या अन्य कोई सामग्री है उसमें ड्रिल के द्वारा जो छेद बनाया जाता है उसके अंदर नट जैसी चूड़ियां बनाई जाती हैं। इसका उपयोग टेप का उपयोग करके, ठीक जैसा कि चित्र में आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये पहले से किया गया होल था ये ब्लॉक में और यहाँ पे इस नट के इस बोल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूड़ियां बनाई जा रही हैं। ये पकड़ा है और ये हैंडल में है, ये हैंडल पकड़ा गया है। तो इस तरह से हम थ्रेड टेप के माध्यम से किसी पार्ट के अंदर चूड़ियां हम बनाते हैं। अब आते हैं थ्रेड टेप के मुख्य जो भाग होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा शैंक है, इसको हम शैंक बोला जाता है। ये मटेरियल होता है, वो यहाँ पे लिखा है HS का, ठीक HS मटेरियल लिखा है। और ये मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है वहां पे ये सारी चीजें नोट की जाती हैं। और जो टेप किस साइज का है उसका डायमीटर भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे TPI लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है। क्लियर? यहाँ पे थ्रेड या टीथ ये दिखाए गए हैं चित्र में, इनको हम टीथ बोलते हैं या थ्रेड बोलते हैं। यहाँ पे ये कर्सर मेरा दिख रहा है। क्लियर? ये फ्लूइड्स बोले जाते हैं जहां से चिप बाहर निकलते हैं और यहाँ से लुब्रिकेंट करने के लिए हम लोग मतलब ऑयल हम डालते हैं, है ना। और ये चैम्पर वाला भाग होता है, ये जो चैम्पर दिखा है ये वाला चैम्पर वाला भाग होता है, ये वाला भाग चैम्पर भाग होता है। क्लियर? ये चैम्पर किया गया भाग होता है। अब टेप थ्रेड टेप होते हैं, उसके जो भाग होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि टेप के निम्नलिखित भागों मिलकर बने होते हैं, निम्नलिखित भागों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले शैंक होता है। शैंक ऊपरी भाग होता है जिसे हम टेप रिंच या मशीन में पकड़ा जाता है। क्लियर? दूसरा होता है स्क्वायर, शैंक के अंत में बना चौकोर भाग जिस पर टेप रिंच लगाया जाता है। ऊपर जो भाग होता है चौकोर, उस पे हम लोग टेप रिंच लगाया जाता है। तीसरे नंबर पे फ्लूइड्स, टेप में बनी हुई लंबी नालियां जो कटे हुए चिप्स को बाहर निकालती हैं और कटिंग एज बनाती हैं। क्लियर? और नेक्स्ट है
थ्रेड वाला भाग, यही भाग छेद के अंदर वास्तविक थ्रेड बनाता है, मतलब चूड़ियां बनाता है। नेक्स्ट है चैम्फर। टेप के आगे का पतला भाग होता है, टेप के आगे जो पतला हुआ भाग होता है वो चैम्फर कहलाया जाता है, जो टेप को आसानी से छेद में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये जो चैम्फर है वो इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि वो होल में आसानी से चूड़ियां काट सके, वो आसानी से फिट हो सके, तो इसीलिए चैम्फर बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग एज। यही भाग धातु काटकर थ्रेड बनाता है। ये क्या करता है? थ्रेड बनाने का काम करता है। मेन जो पार्ट है वो कटिंग जो एज होती है वही चूड़ियां काटने का कार्य करता है। अब आता है टेप का कार्य क्या होता है, मतलब वर्किंग ऑफ थ्रेड टेप। पहला आता है, सबसे पहले ये ड्रिल मशीन द्वारा आवश्यक आकार का छेद बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सही आकार का टेप चुना जाता है, ठीक। तीसरे नंबर पे टेप रिंच में टेप को लगाया जाता है। चौथा पॉइंट है, टेप को धीरे धीरे घुमाकर छेद के अंदर प्रवेश कराया जाता है। पांचवा पॉइंट है, टेप धातु को काटकर आंतरिक थ्रेड, इंटरनल थ्रेड तैयार किया जाता है। और छठवां पॉइंट है, बीच बीच में थोड़ा पीछे घुमाया जाता है ताकि चिप टूटकर बाहर निकल सके, मतलब उसको बीच बीच में थोड़ा पीछे घुमाया जाता है, मतलब वापस किया जाता है जिससे चिप जो है आराम से निकल सके। अब आता है टेप के प्रकार। टेप के जो प्रकार है, तो पहला टेप होता है उसको हम टेपर टेप बोला जाता है। पहला जो टेप होता है उसको टेपर टेप बोला जाता है। यह है सबसे पहला टेप होता है, यह होता है सबसे पहला टेप। किसी होल में जब हम थ्रेड को काटते हैं तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट जो नंबर का होता है उसको हम डालते हैं, तो उससे चूड़ियां कटना स्टार्ट होती हैं और ये पहला टेप बोला जाता है। जहां पे आप ये देख रहे हैं, ये वाला चित्र में जैसा ये दिखाया गया, ये वाला। आगे का भाग अधिक पतला होता है, इसका जो आगे का भाग है वो अधिक पतला होता है, ये वाला अधिक पतला होता है। इसकी अपेक्षा यहाँ जितना ये है उतना यहाँ पे कम मात्रा में होता है, यहाँ पे कम होता है, क्लियर, कम होता है, ठीक है। तो ये पतला होता है। लगभग इसमें 7 या 10 चैम्फरिंग थ्रेड होते हैं। यहाँ पे ये कटे हुए होते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाले, ये चैम्फरिंग थ्रेड, ये ठीक है। 7 से 10 टेप आसानी से छेद में प्रवेश करता है। इन्हीं के माध्यम से छेद जो बनाया गया होता है ड्रिल के द्वारा, उस छेद में ये अच्छे से सेट होते हैं, है ना। इसका उपयोग यह नया थ्रेड शुरू करने के लिए होता है। ये हैंड टेपिंग होता है और सामान्यतः ये मशीन कार्यों में यूज होता है। दूसरे नंबर का जो टेप होता है उसे हम प्लग टेप बोलते हैं। इसे हम सेकंड टेप भी कहा जाता है। इसकी जो विशेषता है, इसमें 3 या 5 चैम्फरिंग थ्रेड होती हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 या 5 चैम्फरिंग थ्रेड होती हैं, क्लियर, ठीक, ये वाला है ना। इसका सामान्य उपयोग है वो थ्रेड कटिंग में आता है, वर्कशॉप की प्रैक्टिस में आता है और मशीन शॉप में इनका यूज होता है। नेक्स्ट जो है बॉटमिंग थ्रेड होता है, इसका नाम है बॉटमिंग थ्रेड। ये थर्ड टेप बोला जाता है, जैसा कि यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है, ये वाला है ना। ये इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता, इसमें 1 या 2 चैम्फर थ्रेड बनाए जाते हैं, चैम्फरिंग थ्रेड बनाए जाते हैं, यहाँ बनाए जाते हैं, यहाँ पे इस केवल ये ठीक। इसका उपयोग है, ये ब्लाइंड होल में थ्रेडिंग करने के लिए काम आता है, फाइनल थ्रेड कटिंग करता है और प्रिसीजन ये वर्क करता है, प्रिसीजन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। नेक्स्ट है टेप की सामग्री,
मतलब मटेरियल, जो टेप बनाए जाते हैं उसके मटेरियल किस किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, यहाँ ये बात को बताया गया है। तो यहाँ अधिकांश जो टेप हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, या कोबाल्ट स्टील के बनाए जाते हैं, या कार्बाइड स्टील के बनाए जाते हैं, या पाउडर मेटोलॉजी स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये चार यहाँ पे ये थ्रेड के टेप्स के टाइप यहाँ पे बताए गए हैं। ये सारे टेप्स के यहाँ पे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये इस टाइप के ये होते हैं। तो सभी ये आपको याद रखने हैं, जिससे कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जिससे आप याद रख सकें, है ना। टेप के उपयोग, यूज ऑफ थ्रेड्स टेप, ये नट के अंदर थ्रेड बनाने के काम आता है, ये है ना। मशीन के पार्ट्स के इंटरनल थ्रेड बनाने के काम में आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनका काम होता है। रेलवे वर्कशॉप होती है उनमें काम आता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम आता है। सीएनसी मशीन शॉप में इनका काम आता है। टूल रूम में इनका यूज होता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उनमें इनका यूज होता है। और प्रोडक्शन इंडस्ट्री होती है वहां होता है। हाइड्रोलिक या पेन्यूमेटिक फिटिंग वहां होती है, इनका यूज वहां होता है। और लास्ट में है रिपेयरिंग वर्क, कोई भी हो गया वहां पे तो इसका यूज होता है। अब टेप का उपयोग में हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जब हम टेपिंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग बना रहे हैं किसी होल में, तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि सही ड्रिल साइज का हमें उपयोग करना चाहिए। सही ड्रिल साइज का, टेप को सीधा रखना चाहिए। टेप होल में बिल्कुल तिरछा नहीं होना चाहिए। टेप को टेप रिंग पर ही सही पकड़ रखनी चाहिए। कटिंग ऑयल का यूज करना चाहिए। आधा या एक चक्कर आगे और थोड़ा पीछे घुमाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक चक्कर आगे आपने घुमाया, थोड़ा उसको पीछे घुमाना है, फिर एक चक्कर घुमाना है, फिर थोड़ा पीछे घुमाना है, फिर एक चक्कर आगे घुमाना है। इस तरह से कुछ प्रोसेस करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक चक्कर ये घुमाया तो थोड़ा मुझे पीछे करना है, फिर एक चक्कर मुझे पूरा घुमाना है, फिर थोड़ा पीछे करना है, फिर एक चक्कर मुझे पूरा घुमाना है, फिर थोड़ा पीछे करना है, फिर एक चक्कर मुझे पूरा घुमाना है, फिर थोड़ा पीछे करना है, फिर एक चक्कर मुझे पूरा घुमाना है। इस प्रोसेस में ये टेपिंग की जानी चाहिए। इस पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। दबाव मतलब प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। टूटे हुए टेप का उपयोग नहीं करना चाहिए। टूटे टेप जो होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर उपयोग किया है आपने टेपिंग करने के बाद तो उनको साफ करके सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। ये इसकी मुख्य बातें हैं जो टेप को यूज करते समय हमें लानी चाहिए। अब हमारा थ्रेड टेप है वो टाइप्स हैं। तो ये इतने टाइप्स के ये थ्रेड के टेप्स होते हैं जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे ये टेपर थ्रेड है, बॉटलिंग थ्रेड है, पाइप टेप है ना, प्लग टेप है, ये फार्मिंग टेप है। ये तमाम टेप है, इनको चित्र से आपको याद रखना है क्योंकि चित्र पूछे जाते हैं कि चित्र में दिखाया गया टेप का नाम बताइए। ये होते हैं इस तरह से। तो आज की वीडियो हमारी ये है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। अगर किसी तरह की वीडियो में क्वालिटी से रिलेटिव अगर है तो आप सुझाव दें, हम क्वालिटी और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आगे आने वाली वीडियो का अगर आपको नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आप बेल आइकन जरूर दबा लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।